ये आकाशवाणी है। चांदी का वर्क आज प्रस्तुत है प्रख्यात रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा इसी शीर्षक से लिखी कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। तो आइए सुनते हैं नाटक चांदी का वर्क। महत्वाकांक्षी बनो मेरे बेटे, अपने पिता की तरह पूर्ण संतोषी बनकर निर्जीव होकर जीने से कोई लाभ नहीं है। कैसी बातें करती हो माँ? यदि पूर्ण मानसिक शांति ही जीवन की चरम उपलब्धि है तो महत्वाकांक्षी को वो कहाँ मिलती है? इसीलिए संतोष को परम धन। तू भी अपने पिता की तरह बातें करने लगा। जीवन उपभोग के लिए मिला है, संतोषी जीवन का भोग नहीं कर सकता, वो कायर होता है। सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष से घबराता है। माँ, कोई बुला रहा है। जानती हूँ, पहले मेरी बात सुनो। मैं बहुत बार सुन चुका हूँ माँ। पर समझ नहीं सके हो। मुझे बताओ, दूसरे तुम्हें धक्का देकर भीड़ में आगे बढ़ते जाएं, तुम पीछे और पीछे हटते जाओ और अपनी स्थिति पर संतोष करते जाओ, ये कौन सा धर्म है? लेकिन दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ना भी तो इंसानियत नहीं है। इंसानियत हो या ना हो, पर ये जीवन का धर्म है, गति का धर्म है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आया माँ, मैं दरवाजा खोल। पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं माँ? मैं कुछ समझ नहीं पाता। तुम्हारी बात पूरी तरह से काटी भी नहीं जाती। जो जीवन के धर्म को मानता हो वो मेरी बात कभी नहीं काट सकेगा। इधर देखो, 45 वर्ष की आयु में मैं 65 वर्ष की लगती हूँ। जानते हो क्यों? तुम्हारे पिता के संतोषवादी दर्शन के कारण। अब मुझ में शक्ति नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अपने बेटे के संतोषवादी दर्शन के कारण मेरी आयु समाप्त हो जाए। ऐसी बातें मत करो माँ। इसे कोरी बात मत समझो बेटा, ये मेरे संपूर्ण जीवन का संचय है। इसे गांठ बांध लो। आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तभी वो जीवन में सफल हो सकता है। इंसानियत की हर परिभाषा जीवन के कार्य क्षणों में लिखी गई है। हर वो सद्गुण जो जीवन की प्रगति में बाधक होता है, जीवन के धर्म के नाम पर अस्वीकार किया जाना चाहिए। अरे ब्रत किशोर चाचा, आइए आइए। नमस्कार। जीते रहो, जीते रहो। क्षमा कीजिएगा, दरवाजा खोलने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ। कब आए? अभी शाम की गाड़ी से। सुबह चला जाऊंगा, कल यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है ना, परसों से परीक्षाएं शुरू हैं जी। माया भाभी कहाँ है? भीतर है, आइए आइए। माँ, ब्रज किशोर चाचा आए। नमस्कार भाभी। ये बर्तन उठाकर अलग रख दे बेटा, आज सुबह तेरे लिए खरीद कर लाई थी, बातचीत में दिखाना ही भूल गई। बैठो ब्रज किशोर, कैसे आए? जी, एक दुखद संदेश है। मैं जानती हूँ, मुझे कल से ही कुछ ऐसा लग रहा था। क्या पिताजी बीमार हैं? बीमार नहीं, बहुत बीमार है। पहले सोचा तार दे दूं, फिर कुछ सोचकर खुद चला आया। क्यों क्यों आए तुम? ये कहने के लिए कि आपका चलना जरूरी है। ईश्वर न करे कहीं ये रोग शैया। तो क्या उनके जीवन का ही मैं कौन सा सुख भोग रही हूँ? सुख तो आपने भोगना नहीं चाहा भाभी। अपने मित्र की तरफदारी मत लो। कौन सा सुख वो मुझे देना चाहते थे जो मैंने नहीं लिया? प्यार का सुख। प्यार? प्यार के साथ 2 रूखी रोटी खाने का भी तो एक सुख होता है ना। उपन्यासों में, जीवन में नहीं। जो पोषण न कर सके, अनाथ सा भटकने के लिए, जीवन से संघर्ष करने के लिए छोड़ दे, उसके प्यार के क्या अर्थ हैं? कितना गलत समझती हैं आप भाभी। जो स्वयं भूखा रहकर अपनी रोटी आपके आगे कर दे, उसे आप प्यार? नहीं नहीं, मैंने रूखी रोटी खाने और वैराग्यों का जीवन बिताने के लिए विवाह नहीं किया था। कोई नहीं करता। मुझे समर्थ और पुरुषार्थी पति चाहिए था, जो स्वभाव से सन्यासी न हो,
मेरी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं तृप्त कर सके, जीवन को सुख और मनोरंजन से भर सके, आकर्षणमय बना सके। असमर्थ का प्यार मुझे नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। आज प्यार की एक नई परिभाषा सुनने में आई। फिर तो सामर्थ्य ही प्यार है। यदि अपने बीमार बच्चे के लिए आप डॉक्टर नहीं ला सकते तो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। यदि अपनी पत्नी की महत्वाकांक्षाओं को आप पूरा नहीं कर सकते, उसका जीवन गहने कपड़े आमोद प्रमोद वैभव विलास से भर नहीं सकते, तो आप उसे प्यार नहीं करते। क्या हो? गलत रंग मत दो। मैंने ये नहीं कहा। प्रयास युक्त असमर्थता और प्रयासहीन असमर्थता दो चीजें हैं। तुम्हारे मित्र ने कभी प्रयास ही नहीं किया मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने का। मां ठीक कह रही हैं चाचा, दोनों के जीवन दृष्टि एक नहीं है। पिता सीधा सादा निर्मल जीवन बिताना चाहते हैं, भला और नेक आदमी बनकर जीना चाहते हैं, और उसके लिए हर कष्ट, मुसीबत, गरीबी सब कुछ भुगतने को तैयार है। मां की दृष्टि उसके विपरीत है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि दीनू भाई अपनी जीवन दृष्टि नहीं बदल सके। फिर उन्होंने विवाह क्यों किया था? विवाह के ये अर्थ कहाँ है भाभी कि पत्नी की जीवन दृष्टि के अनुसार पति अपने को बदल ले। उन्होंने आपके मार्ग में रुकावट तो नहीं डाली, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। आपको पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाई और आपको स्वतंत्र छोड़ दिया। यदि इस पर भी आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी तो इसमें आपकी अपनी क्षमता का ही दोष है। आप स्वयं असमर्थ थी, अपनी आकांक्षाओं को पकड़ने में स्वयं बौनी थी, बिना अपनी शक्ति समझे झूठी मरीचिका के पीछे भाग रही थी। इस बहस से कोई फायदा नहीं ब्रज किशोर। मैं जानती हूं तुम अपने मित्र की तरफदारी लोगे। मेरी तरफदारी से क्या बनता बिगड़ता है? भला आदमी होने का भी इतना ही अर्थ रह गया है कि मृत्यु के बाद लोग एक हल्की सी सांस भरकर केवल ये कहकर छुट्टी पा जाएं, भला आदमी था बेचारा अब नहीं रहा। इससे ज्यादा भी क्या कभी कोई अर्थ रहा है? अवश्य रहा है। भला आदमी कभी समाज का सक्रिय अंग होता था, उससे सम्मान और प्रतिष्ठा पाता था। सम्मान और प्रतिष्ठा भले आदमी को नहीं, कर्मठ आदमी को मिलती थी। आज भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। कर्मठ? झूठों के समाज में कोई सच्चा आदमी कर्मठ कैसे हो सकता है भाभी? क्षमा कीजिएगा, आप दोनों बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहता था, उचित भी नहीं है। पर चाचा जी, क्या मैं ये पूछ सकता हूं, सारा का सारा समाज झूठा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है। और हां, तुम अपने पिता से क्यों नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पिता की इतनी नाजुक हालत की सूचना भी तुम्हें नहीं है? एक गैर आदमी को तुम्हारे पास आना पड़ा। पिता ने स्वयं कोई संपर्क नहीं रखा। इंटरमीडिएट के बाद स्वयं कमाने और पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मेरी अपनी ही समस्याएं, अपनी ही कठिनाइयां इतनी हैं कि मुझे उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हर कठिनाइयों से अकेले जूझना पड़ता है। आज पिता का मात्र इतना ऋण लगता है कि जूझने के लिए यह शरीर उनका रचा है, बस और कुछ नहीं। पिता की असमर्थता? मैं अपना संघर्ष जानता हूं, दूसरे की असमर्थता नहीं। सब अपना संघर्ष जानते हैं, उसका संघर्ष जानने वाला कोई नहीं। अच्छी बात है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब मैं चाहता हूं। पत्नी और पुत्र अपना फर्ज नहीं अदा करते तो न सही, मुझे ईश्वर शक्ति दे, मैं मित्र का फर्ज अदा कर सकूं। तुम्हें जाना चाहिए मां। क्यों, तुम भी ऐसा कहते हो? पिता के लिए तुम्हारे मन का मोह देखकर कह रहा हूं। मेरे मन में कोई मोह नहीं है। फिर रोती क्यों हो? अपमान के कारण। किसने तुम्हारा अपमान किया? तुम्हारे पिता ने। मुझे लगता है कि वो मात्र मेरा अपमान करने के लिए मृत्युशैया पर पड़े हुए। संवेद, जिसके जीवन ने मेरा अपमान नहीं किया, उसकी मृत्यु मेरा अपमान कर रही है। पत्नी का फर्ज मजाक, केवल मजाक। पति का फर्ज जिसने पूरा नहीं किया,
उसके लिए दुनिया पत्नी का फर्ज मांगती है। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता माया। हम जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। तुम्हें आज इस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा देखकर मैं बहुत सुखी हूं। मेरा कोई आश्रित नहीं है। इस सुख से बढ़कर और कौन सुख हो सकता है? देखो संवेद, वो बहुत सुखी है। उनका सुख छीनने में नहीं जाऊंगी। उन्हें सुखपूर्वक मरने दो। उन्हें सुखपूर्वक मरने दो। मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे पास सब कुछ है। और यह सब कुछ होने की भावना एक अपूर्व शांति से भर देती है, निर्विकल्य शांत। ऐसी शांति जहां किसी से कुछ पाना नहीं है और न कुछ खोना है। हर क्षण भरा पूरा आकांक्षाओं से रहित, पूर्ण तृप्त, शांतिमय है, परम शांतिमय। देखो देखो बेटा, उनके मन में कितनी शांति है। उनकी शांति छीनने मैं नहीं जाऊंगी। उन्हें शांति से मरने दो। माँ। बेटा। माँ। क्या है? मेरे रोने से विचलित हो रहे हो? मैं अपने निश्चय को आंसुओं से मजबूत कर रही हूं। मैं चला जाऊं माँ? क्यों? तुम्हारी परीक्षा है, तुम मत जाओ। मेरा भी तो फर्ज है। तुम्हारा फर्ज अभी अपने प्रति है, अपने जीवन के विकास के प्रति है। माँ, ये तुम सब क्या कहती हो? सत्य कहती हूँ। अपना पूर्ण विकास कर लेने पर ही तुम दूसरों का विकास कर सकोगे। तुम्हारी पढ़ाई कितने संघर्ष की है, ये मैं जानती हूँ। लोग क्या कहेंगे माँ? मैं स्त्री होकर लोगों के कहने की परवाह नहीं करती। तुम तो पुरुष हो। किंतु अपनी आत्मा को क्या समझाऊंगा? आत्मा? हम सब आत्माहीन हैं, उसे बेच चुके हैं। आत्मा की पुकार सुनने की फुर्सत हमारे पास कहाँ है? हम सब जीवन की ललकार सुन रहे हैं। माँ, सत्य कहती हूँ बेटा, जिंदगी के शोरों से भागना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे पिता भाग गए। माँ। हाँ बेटा, तुम सेवा करोगे, दूसरे तुम्हारी सेवा से पनप कर तुम्हें दबा देंगे। तुम दया करोगे, दूसरे तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। तुम क्षमा करोगे, दूसरे तुम्हारे प्रति निर्मम होते जाएंगे। तुम प्रेम करोगे, दूसरे प्रतिदान में तुम्हें पीछे ढकेल स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगा। यह मानवता के मूल आदर्शों के विरुद्ध है माँ। किंतु मानव अस्तित्व के लिए जरूरी है। तुम्हारे पिता ने कितनी संस्थाओं को जन्म दिया, उनकी निस्वार्थ सेवा की, पद और प्रतिष्ठा से पीछे हटते रहे। आज उन हर संस्थाओं का सूत्र दूसरों के हाथों में है। तुम्हारे पिता को कोई नहीं जानता। उनकी मृत्यु पर उनके नाम का एक पत्थर भी उन संस्थाओं में नहीं लगेगा। इस सेवा से क्या लाभ? लेकिन माँ, हर सेवा प्रदर्शन चाहती है, हर दया विज्ञापन, हर प्रेम आडंबर। बिना चांदी का वर्क लगाए तुम्हारे सद्गुणों की ओर दूसरों का ध्यान नहीं जाएगा। माँ, सत्य कहती हूँ बेटा, जो अच्छे होने के साथ साथ अपनी अच्छाई का ढिंडोरा पीटना जानता है, आज वही सफल होता है। तुम्हारे पिता ने ये नहीं जाना, तुझे जानना पड़ेगा।
दीनू भाई, अंधेरे में पड़े हो, कोई रोशनी जलाने नहीं आया? कौन? ब्रज किशोर। कैसा स्वास्थ्य है? ठीक ही है। ठीक तो नहीं। हाँ, मैं एक दिन के लिए जरा बाहर चला गया था। जानता हूँ। कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या हुआ, ये सब जानते हो? हाँ, इस रोशनी में तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। तुम दुखी नहीं हो? किस लिए? मृत्यु के नजदीक पहुंचकर साफ दिखाई देने लगता है कि अपना शरीर तक अपना साथ छोड़ रहा है। क्या तुम्हारे मन में तनिक भी इच्छा नहीं है कि इस समय तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होते? इस तरह मत पूछो ब्रज किशोर। मरते हुए आदमी से इस तरह नहीं पूछा जाता। लेकिन मेरे मन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि अधिकार का भाव नहीं है। धूप नहीं आती, हवा नहीं आती, कुछ घर इस तरह के बने ही होते हैं। पर दीनू भाई, मुझसे ये नहीं देखा जाता। तुम्हारा इतना गहन अकेलापन मुझसे नहीं सहा जाता। इस अकेलेपन में भी बेहद शांति है। कहीं कोई शासन नहीं, पूर्ण मुक्त, पूर्ण स्वच्छंद। कहीं कोई क्रम नहीं, अपना अनुशासन अपने को ही स्वीकार नहीं। किसी भी दिन के बीच आने का खेद नहीं, किसी भी कल के आने की प्रतीक्षा नहीं। जहां सब अपने हैं, कोई अपना नहीं। जहां सब प्रिय है, कोई भी प्रिय नहीं। हाँ और नहीं के बीच की स्थिति, खामोश, शांतिमय, एक सी स्थिति। इतना गहरा सूनापन जहां मन स्वयं को भी भूल जाता है, जहां अचानक लगने लगता है सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। ऐसी अथाह रिक्तता कि कहीं कोई रिक्तता नहीं। मैं नहीं, सब हूं, सब में व्याप्त हूं, समस्त लोक में व्याप्त हूं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। नहीं दीनू भाई, तुम अपने को धोखा दे रहे हो। मैं बहुत बहुत साधारण आदमी हूं, मुझसे ये नहीं सहा जाता। जीवन भर दूसरों की सेवा करने के बाद भी आज तुम्हारे घर में कोई रोशनी जलाने वाला नहीं। तुम हो? धीरज धरो, विचलित मत हो। मरते समय बुझती हुई आंखें आदमी का चेहरा न देख पाती हूं, पर उसका अंतर साफ देखती हैं। मेरा कोई मित्र नहीं है ब्रज किशोर, पर मेरा कोई शत्रु भी नहीं है। इतना विश्वास काफी है। नहीं, इतना विश्वास काफी नहीं होता। जीवन भर की संचित पूंजी क्या यही मात्र इतनी ही होनी चाहिए? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जीवन भर तुमने जो दूसरों की भलाई की, दूसरे उसका प्रतिदान तुम्हें दे। मैं प्रतिदान नहीं चाहता। मैं संतुष्ट हूं कि देकर जा रहा हूं, लेकर नहीं। किसी ने मुझसे कुछ मांगा तो नहीं था। जो भी मैंने किया स्वेच्छा से किया, उसका सुख मुझे मिला, अब भी मिल रहा है। तुम अपने को छल रहे हो। नहीं ब्रज किशोर, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। सत्य कह रहा हूं, मृत्यु से मुझे भय नहीं लग रहा है। उसे पास आता देख खुशी हो रही है,
जैसे बहुत दिनों बाद कोई अपना सगा मिल रहा हो। सत्य कहते हो? तुम्हारे मन में कोई पीड़ा नहीं? शरीर का साथ छूटने की पीड़ा और है। संसार का साथ छूटने की? नहीं, संसार से मैं बंधा नहीं। तुम्हारे मन में अकेलेपन का भाव नहीं? अब नहीं, ये तब जीवन भर रहा है, इसीलिए कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस परम शांति का। दीनू भाई। हाँ बृजकिशोर, आदमी को छोड़कर और कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी मृत्यु के समय उसके सगे संबंधी उसे घेरते हैं। जगत के समस्त प्राणी अकेले मरते हैं, मेरे मन में कोई अकेलापन नहीं है, विश्वास करो। नहीं नहीं, तुम अपने मन को जो भी चाहो समझा लो, संसार को नहीं समझा सकोगे, मुझे नहीं समझा सकोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का इतना भला और नेक होना भी ठीक नहीं, उसे दुनियादार होना चाहिए, सफलता तभी मिल सकती है। तुम कुछ भी कहो दीनू भाई, लेकिन तुम जीवन में सफल नहीं रहे, तुम्हें कोई सफल नहीं कहेगा। तो क्या बृजकिशोर, तुम सफलता के क्या अर्थ समझते हो? यहां देखो, मृत्यु शैया पर लेटकर मैं कितना सफल हूं, कितना सफल। मैंने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं जोड़ा, इसलिए कितना निश्चिंत हूं। कुछ भी छोड़कर जाने के लिए नहीं है, जो था सब साथ जा रहा है। तीनों भाई। बृजकिशोर, मृत्युशैया पर लेटते ही जिंदगी का अर्थ बदल जाता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। रुपया, पैसा, सगे संबंधी, सम्मान, प्रतिष्ठा, जो भी आदमी जोड़ता है, जिनके लिए जिंदगी भर सच को झूठ, झूठ को सच करता है, वो सब जैसे उसे चाहते हैं, उसे नोचते हैं, उसे मरने नहीं देते, मृत्यु को यातनामय बना देते हैं। सफल जीवन की मृत्यु असफल होती है, असफल जीवन की मृत्यु सफल होती है। जाओ जाओ, सारी दुनिया से कहो वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर असफल घोषित करें, लेकिन मैं इस मरण वेला में देख रहा हूं कि मैं सफल हूं, पूर्ण सफल हूं। मेरे मन में कोई पछतावा नहीं, कोई मोह नहीं, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, कोई मेरा नहीं। तीनू भाई। बृजकिशोर, दुनिया गलत रास्ते पर जा रही है, समाज झूठे आधारों पर खड़ा किया जा रहा है, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ गलत मूल्यों पर बिक रहा है। मैं सीमित शक्तियों वाला एक साधारण आदमी था, बुरी दुनिया के साथ बुरा बनने से मैंने इनकार कर दिया। यदि दोबारा जन्म होगा तो भी इनकार करूंगा। आज तुम मेरे पास खड़े हो, दूसरे जन्म में शायद तुम भी मेरे पास नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा, दुनिया इतनी बदल जाएगी, लेकिन मैं तब भी हार नहीं मानूंगा। बुराइयों के सामने असफलता के लिए सिर नहीं झुकाऊंगा, घुटने नहीं टेकूंगा, और इसी तरह इससे अधिक गंदी अंधेरी कोठरी में प्रकाशहीन, बिना किसी मित्र के, लेकिन उससे भी अधिक सुख और शांति से मर जाऊंगा।
कौन? माँ, पिताजी अब नहीं रहे। तू परीक्षा छोड़कर भाग आया? हाँ माँ, पिता की मृत्यु के लिए ये मेरी श्रद्धांजलि है। मुझे जाना चाहिए था। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ब्रजकिशोर चाचा का भी सुबह सुबह तार आया था। लिखा था मरते समय उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद कहा है। मां, मेरी समझ में नहीं आता, पिता की मृत्यु के समय उपस्थित न होकर तुमने कौन सी सफलता अर्जित की है? जीवन के विकास के किस नए दर्शन की प्रतिष्ठा की है? मुझे लगता है हमने इंसानियत खो दी है। बताओ मां, क्या हमने गलती नहीं की है? नहीं बेटा, नहीं, हमने कोई गलती नहीं। तुम सत्य बोलती हो? कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की। हाँ, सत्य बोलती हो? ये मेरा सत्य है। सत्य में मेरा, तेरा? तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद लगता है कि हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं केवल ये पूछता हूं कि पिता की मृत्यु के समय उपस्थित न होकर तुमने गलती की है या नहीं। मुझे केवल इसका जवाब दो, उत्तर दो। क्या उत्तर दूं? दो उत्तर एक साथ उठते हैं और दोनों तुम जानते हो, लेकिन लगता है अभी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है। सत्य, अंतिम सत्य हमें नहीं मिला है। उसके लिए पिता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। बेटा, बेटा, नहीं नहीं, अब मना नहीं करूंगी। अपना सत्य तुम भी स्वयं खोजो। पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चांदी का वर्क। अभी आप प्रख्यात रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा इसी शीर्षक से लिखी कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे शिवशरण सिंह ठाकुर। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि संग्रहालय से प्राप्त हुई।